नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए पॉलिटी का लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पॉलिटी में आज पढ़ाने वाले हैं पार्ट्स, मतलब कि भाग, या कहे भारतीय संविधान के भाग के बारे में, या इंग्लिश में कहे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपके खान सर का जो आपका PDF होता है या बुक होता है, उनसे आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पार्ट के बारे में। टोटल कितने पार्ट होते हैं इन बारे में, और उन पार्ट में क्या क्या बटे होते हैं, हर पार्ट में क्या महत्व, क्या चीज़ दिया हुआ है, इन सभी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये चीज़ जो है आपके एग्ज़ाम में जो बहुत ही पूछे जाते हैं, जैसे पूछ दिया जाता है कि आपके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स है या कितने भाग हैं, तो ये बताना होता है। या पूछ देगा कि पार्ट 10 में क्या है, तो ये बताना पड़ता है। पार्ट 2 में क्या है, तो ये बताना पड़ता है। भाग 11 में क्या है, ये बताना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एराइजिंग होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो उसे भी जरूर चेकआउट करते रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ कमी अभी नहीं हो, जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो तब तक लगे रहिए भाई, लेकिन एक उम्र सीमा तक की, ठीक है। और इसके साथ अगर आप जो है NTPC की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ NTPC, BSSC, SSC, SI की तैयारी लगे हुए हैं, तो इन सभी के लिए जो है हमारे चैनल पर मैथ, साइंस, GK और आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब PDF चाहते हैं तो PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे और PDF ले लीजिए। चलिए इसे शुरू करते हैं आज हम। तो आज हम देखने वाले हैं भाग के बारे में, भारतीय संविधान के भाग के बारे में। खान सर का बुक है, चलिए इसे बड़ा करते हैं ताकि आपको और चीज़ दिखे। पहले आपको बता दें, देखिए टोटल कितने भाग हैं हमारे, तो टोटल अभी 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है, जिनमें अभी 3 प्लस और जोड़ा गया है, 25 हो चुका है, लेकिन वो अभी भी मानने सही से नहीं है। लेकिन अभी टोटल कितने भाग्य हैं? 22 भाग्य है, टोटल 22 भाग्य है। अब उन 22 भागों में किस भाग में क्या है वो आपको जानना जरूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। अब सही है, चलिए यहाँ लिखा है भाग 1। अब भाग 1 में क्या है इसके बारे में समझेंगे, और उसके अंदर जो कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है इसके बारे में भी लगातार समझते जाना चाहिए। उसके बाद जो है मैं आपको क्या लाऊंगा, अनुसूची लाऊंगा। उसके बाद मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा, एक एक करके आर्टिकल भी देता रहूँगा। तो ठीक है, देखते हैं इसको हम। पहला भाग, फर्स्ट भाग में क्या कहता है? संघ और उसके राज्य के क्षेत्र क्या होंगे? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और उसके राज्य के क्षेत्र। ये कहता है भाग 1 क्या कहता है कि हमारे देश जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के साथ मिलकर बनेगा। और इसमें जो आर्टिकल है, अनुच्छेद जो है कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से लेकर 4 तक। कितने? 1 से लेकर 4 तक होते हैं। भाग 2 में देखें तो भाग 2 में क्या कहता है कि नागरिकता का प्रावधान है। क्या? कि हमारी नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में। भाग 2 जो है हमें भारत में रहने की नागरिकता का प्रमाण करता है। कौन? तो भाग 2। इसका अनुच्छेद जो है आपका डिटेल बाय जगह समझना होता है, तो हमें आर्टिकल पढ़ना होता है। ये आपका ऊपरी चीज़ होता है कि आपको बताया जाता है। तो अनुच्छेद में कितना है? तो 5 से 11 के बीच में क्या है? तो आपकी नागरिकता के बारे में बताया गया है फुल डिटेल के साथ, तो मैं आपको वो बताऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भाग 3। भाग 3 क्या है? तो मौलिक अधिकार। आपका जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि आपसे जो छीना नहीं जा सकता, ये सारे भाग किस में कहते हैं? तो भाग 3 में कहते हैं। आर्टिकल कितनी है? तो आर्टिकल 12 से 35। क्या है? 12 से 35 तक आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल में किस में? 12 से 35 में, भाग 3 में। नेक्स्ट आपका भाग 4। भाग 4 में क्या है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 21 कितना आर्टिकल कितने में है? तो 36 से लेकर 51 तक में क्या होते हैं? DPSP। क्या बोलते हैं इसे हम? DPSP बोलते हैं, DPSP बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है आपका भाग 4 क। क्या है? भाग 4 क। इसमें क्या है? एक जोड़ा गया आपका क्या? तो मौलिक कर्तव्य। क्या जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा आर्टिकल में? तो 51 का ए में या क भी बोल सकते हैं। किसमें? 51 के क या ए में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
कि भाग 5 में क्या है, संघ है। मतलब हमारा संघ क्या कहलाता है अभी हाल में, तो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। किस अनुच्छेद में, तो 52 से लेकर 151 तक में। कितना, 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल में। आगे चलते हैं। आगे है आपका भाग 6, जिसमें आपका है राज्य के बारे में, द स्टेट्स। राज्य की शक्तियाँ क्या होती हैं, ऊपर जैसे संघ की शक्तियाँ क्या है, कौन कौन से आते हैं उसमें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं, कोई संघ में आते हैं। ठीक उसी तरह राज्य में भी आते हैं, तो उसमें क्या आते हैं, तो आपके राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, इसके अलावा और भी जो आते हैं। तो आर्टिकल कितने में, तो 152 से लेकर 234 तक। कितना, 152 से लेकर 237 तक। कितना, 237 तक का। नेक्स्ट है आपका भाग 7। भाग 7 क्या कहता है, तो इसमें है आपका संविधान का संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित। क्या है, संविधान द्वारा 7वां संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है 1956 में। प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, क्या है, प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, द स्टेट्स इन पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। आर्टिकल किस में, 238 में। कितना में, 238 में। नेक्स्ट देखते हैं भाग 8। भाग 8 क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज। जो हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं, जैसे पुडुचेरी हो गए, दिल्ली हो गए, हरियाणा हो गए, अंडमान निकोबार हो गए, आपका लक्षद्वीप हो गया, ये सब क्या आता है आपका, द यूनियन टेरिटरी आते हैं, जिसे हम संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं। तो इनके बारे में पढ़ने के लिए, शक्तियाँ पढ़ने के लिए किस आर्टिकल में, तो 239 से लेकर 242 तक में। कितने, 239 से लेकर 242 तक में। भाग 9। भाग 9 क्या कहता है हमारा, तो भाग 9 जो है हमारा, ये कहता है पंचायत के बारे में। क्या है, पंचायत से रिलेटेड होता है आपका, जिसे यहाँ पे 73वां संशोधन अधिनियम से 1992 द्वारा जो है स्थापित किया गया था। कब, 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा। किस आर्टिकल में है, तो 243 के आर्टिकल में है। अब उसके अंदर भी आपका 1 से लेकर 15 तक में, मतलब कि वो सब पार्ट हो जाता है। जैसे कि 243 हो गया, 244 हो गया, लेकिन नहीं, ये 243 के अंदर भी 1 से लेकर 15 तक का है। जैसे हम लोग क ख ग भी जोड़ सकते हैं, या बी सी डी भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भाग 9 क। क्या है, भाग 9 क। तो भाग 9 में था आपका नगर पंचायत। अब भाग 9 क में क्या है आपका, नगर पालिका। क्या है, नगर पालिका। पंचायत कहाँ के लिए हो गया, तो वो गांव के लिए हो गए, और वहीं आपके नगर पालिका क्या हो गए, तो शहरी इलाके के लिए हो गए। क्या हो गया, शहरी इलाके के लिए। ये भी आपका आर्टिकल 243 में आता है, लेकिन वो 1 से 15 तक था आपका पंचायत, और आपका नगर पालिका क्या होगा, 16 से 33 के बीच में हो जाएगा। कितना, 16 से 33 के बीच में। अब इसमें आगे क्या है कि संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम जो है 1992 में ही इसे जोड़ा गया था। कब, 1992 में 74 संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं 9 क ख। क्या है, 9 क ख। अब 9 का ख क्या है, तो ये है आपका सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। क्या है आपका, कि सहकारी समितियाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए समिति कब जोड़ा गया, तो इसे 97 संशोधन अधिनियम 2011 में इसे जोड़ा गया। कब, 2011 में। इसे कहाँ रखा गया, तो इसे 243 में ही रखा गया, जो कि 33 से लेकर 146 तक में। पहला था पंचायत, जो कि आपका 1 से लेकर 15। दूसरा था नगर पालिका, जो 16 से लेकर 32 तक। ये आपका होगा सहकारी समितियाँ, जो 33 से लेकर 46 तक का है। चलिए आगे देखते हैं भाग 10। भाग 10 क्या है, तो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में। क्या है, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया में, जिसे हम SC ST भी कहते हैं। क्या कहते हैं, SC ST कहते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इसे किस में रखा गया है, तो इसे आर्टिकल 244 और 244 के क में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भाग 11। भाग 11 क्या है, तो भाग 11 में है आपका संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। संबंध क्या है कि राज्य और आपके जो सेंट्रल होते हैं उनके बीच के संबंध के बारे में बताया जाता है। तो किसमें, भाग 11 में। और किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 245 से लेकर 263 के बीच में। किसमें, 245 से लेकर 263 के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका भाग 12, जो अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के क तक है। किसमें,
अनुच्छेद 264 लेकर 300 क में। अब भाग 12 में बताया क्या गया है, तो भाग 12 में बताया गया है वित्त, संपत्ति, समुदाय व वाद विवाद के लिए भाग 12 में बताया गया। किसमें? भाग 12 में। जैसे इंग्लिश में क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कंट्रैक्ट एंड सूट्स। 300 क में क्या था आपका, कि आपका क्या था संपत्ति से रिलेटेड था आपका। 300 के क में क्या है, संपत्ति से रिलेटेड है। पहले वो फंडामेंटल राइट में आता था, अब उसे हटा कर रख दिया गया किसमें, तो 300 के क में रख दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भाग 13। भाग 13 क्या कहता है, तो भाग 13 कहता है आपका भारत के राज्य क्षेत्र की भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम जो है ना, किसमें कहता है, तो भाग 13 में कहता है। किसमें? 13 में। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसमें है? भाग 13 में। किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो इसे 301 से लेकर 307 के बीच में रखा गया है। किसमें? 301 से लेकर 307 के बीच में रखा गया है। आगे चलते हैं, आगे है भाग 14। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। किस में रखा गया है? भाग 14 में। और किस आर्टिकल में रखा गया है, तो इसे आर्टिकल 308 से लेकर 323 के बीच में रखा गया है। किसमें? 308 से लेकर 323 के बीच में रखा गया है। अगला देखिएगा, अगला है 14 का क। 14 के क में क्या है आपका, कि 42वें संविधान संशोधन। पहले यहाँ का अधिकरण क्या है, अधिकरण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स। 42वें, जब हम डिटेल्ड वाइज समझेंगे तब मैंने आपको वहाँ पर अच्छे से बता दूंगा। यहाँ लिखा है आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है। और किस आर्टिकल में रखा गया है, तो इसे आर्टिकल 332 के क से लेकर 323 से क से लेकर 323 के ख के बीच में रखा गया है। किसे? भाग 14 का क को। नेक्स्ट देखते हैं 15 भाग। भाग 15 में क्या है, तो आपका इलेक्शन से रिलेटेड है। किससे? इलेक्शन से रिलेटेड है, जो कि आपका आर्टिकल किस में, तो 324 से लेकर 329 के बीच में रखा गया है। क्या? 324 से लेकर 329 के क तक रखा गया है। किसे? तो भाग 15 को। नेक्स्ट है आपका भाग 16। भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है आपका भाग 16 है, जिसमें इंग्लिश में कहे तो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। और इसे किस आर्टिकल में रखा गया है, तो भाग 16 को 330 से लेकर 342 के बीच में रखा गया। किसमें? 330 से लेकर 342 के बीच में रखा गया है। आगे चलते हैं भाग 17। भाग 17 क्या है, तो ये आपका राजभाषा कहता है। क्या कहता है? राजभाषा के बारे में बातचीत करता है। इसे इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज ही कहते हैं। और किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 343 से लेकर 351 के बीच में। राजभाषा की बात किस में, तो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। और किस भाग में? भाग 17 में। आगे देखते हैं भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविज़न, आपात उपबंध। जो इमरजेंसी लगाए जाते हैं हमारे भारत में, तो उन सभी के बारे में जिक्र किस में है, तो भाग 18 में है। और भाग 18 के किस आर्टिकल में रखे जाते हैं, तो इसे 352 से लेकर 360 के बीच में रखे गए। किसमें? 352 से लेकर 360 के बीच में रखे गए हैं। आगे चलते हैं भाग 19। भाग 19 क्या कहता है, मिसलिनियस। क्या है? मिसलिनियस प्रकीर्णन, मतलब इसके अलावा और भी कुछ जो भी होंगे उसको रखा गया है। किसमें? तो भाग 19 में रखा गया है। अनुच्छेद किस में रखा गया है, तो 361 से लेकर 367 तक। किसमें? 361 से लेकर 367 तक। आगे है आपका भाग 20। भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जिसे हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो कि बीच बीच में कभी कभी ना होता रहता है जैसे आपका। तो ये किस में रखा गया है, तो भाग 20 में रखा गया है। भाग 20 को रखा गया तो किस आर्टिकल के तहत रखा गया है, तो आर्टिकल 368। किसमें? 368 के बीच में रखा गया है। आगे देखते हैं भाग 21 के बारे में बात करें तो भाग 21 क्या है आपका, तो अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। जैसे कि आपका कोरोना जो हो गया था उस समय,
ये आपका इमरजेंसी के लिए ही होता है। तो टेम्प्रोरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न, कभी कभार जो लगते हैं आपको नियम कानून के, मतलब कभी देख रहे हैं जैसे कोरोना लग गया था आपका 20 में, तो आपको लॉकडाउन लगा दिया गया था, इन सभी के बारे में किस में, तो भाग 21 में है। तो किस आर्टिकल में रखा गया है, 369 से लेकर 392 के बीच में रखा गया है। किसमें, 369 से लेकर 392 के बीच में रखा गया है। आगे देखते हैं भाग 22। भाग 22 में क्या कहता है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, किस में रखा गया है, तो 22 भाग में रखा गया है। किस में, भाग के 22 में रखा गया है। और किस आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक में रखा गया है। किसमें, 393 से लेकर 395 तक में रखा गया है। आपका अनुच्छेद जो है अभी 450 प्लस का जा चुका है, लेकिन अभी भी मान्य जो है बाकी जो 3 भाग हुए हैं यही इन सब में जो है जोड़े गए हैं। 330 बाकी 3 जो भाग है आपके किस में जोड़े गए हैं, तो 395 के ऊपर वाले आर्टिकल में। तो आज हमने क्या देखा, तो भाग के बारे में देखा। क्या देखा आज में हमने, तो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा आज हमने। तो उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।